भगत बनने के लिए केवल एक बात अपने को कहना है, शरीर संसार का है और मैं भगवान की आत्मा हूं। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान की आत्मा हूं, बस इतना कह दो। बाकी शरीर को तो जहां रखा वहीं रहो। आप जो बना दिया, जिस पद पे हो, जैसी आपके पास कला है, जैसा आपके पास धन है, जैसे आपके पास बुद्धि है, जैसा आपका शरीर है, जैसा आपका परिवार है, जो रहते हो वैसे रहो। केवल मन से भगवान के हो जाओ कि मैं तो भगवान का हूं। ये भगत बनने का लक्षण है। ये भगत बनने का लक्षण है कि मन से भगवान के हो जाओ बस। जो लोग संसार में ये घर मेरा, ये धन मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये चाबी मेरी, ये डोरा मेरा, ये रकम मेरी, ये कपड़ा मेरा, ये खेत मेरा, ये बच्चा मेरा, ये मेरा मेरा बोलते हैं, वो भगवान के भगत नहीं है, वो माया के गुलाम है। हाँ, यूं तो करो। भगवान के भगत नहीं है वो। कई लोग कहते हैं साहब मैं तो भगवान का भगत हूँ, टीका लगाता हूँ, पर मिठाई सामने जाए तो कि जीभ लपलपाटा करे फिर। तो भगवान का भगत है कि जीवान का? किसका भगत है वो? अगर गुलाब जामुन सामने आ जाए और फिर आपका मन करे दो चार, तो गोविंद का भगत है गुलाब जामुन का है? बोलो जल्दी। यदि हमारा मन पकवान खाने में जा रहा है, हमारा मन कहीं संसार में जा रहा है, हमारा मन कहीं सुख भोगने के लिए जा रहा है, तो हम भगवान के भगत नहीं है, हम सुख के गुलाम हैं, हम माया के गुलाम हैं। हमें माया की गुलामी नहीं करना है। इस जीवन में जो सामने आ जाए ठाकुर जी की प्रसाद सात्विकता, वो स्वीकार करो, प्रेम से उसको पाओ, संतोष का जीवन जियो, जाए विधि राखे राम, और भगवान की भक्ति करो साहब। भगवान के बन के रहो। ये जीवन बहुत थोड़ा है, क्या पता तीसरी लहर आ जाए। लहरें तो बहुत आ रही है, संसार सागर रही है। पहली लहर में तो कहीं नहीं होयो, पर दूसरी में कहीं निपट गया। बोलो सही है? पहली लहर में तो पिछले साल तो, पर दूसरी में बहुत सारे चले गए। हालांकि जो गए उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। अपन सबका कल्याण चाहते हैं, सबका भला करे भगवान। लेकिन आपसे एक आग्रह कर रहे हैं कि नंबर तो अपना भी, अरे डरो मत पर हाँ करो, आज नहीं तो कल, डरो मत पर आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, क्या पता कौन सी लहर में जाएंगे, पर जाना सबको है। पर जाने के पहले अगर भगवान के हो जाओगे तो आपका जाना भी मंगलमय ही होगा, आनंदमय होगा। आप में से कोई जय बोल सकता है चार भुजानाथ की? अरे ये तो हमारे साथी ने बोली, आप में से बोलो कोई। हम लागे कि जागे लोग बाग। हम बीच बीच में आपको थोड़ा करते रहेंगे। ये भैया लोग अच्छा साथ देते हैं तो इनका भी साथ लेते रहेंगे, आपको भी सब कहते रहेंगे, और हम बहुत प्रसन्नता से आपकी सेवा दे रहे हैं। पर सेवा में आज हमारे मन में एक टीस है अंदर मन में, वो आपके सामने रख दी हमने। समझ गए नहीं आप? हाँ, जहाँ अच्छा कोई स्कूल हो तो वहाँ अच्छे विद्यार्थी निकल जाते हैं, है ना। कहीं अच्छा संग मिल जाए तो लोग तीरथ चले जाते हैं। अरे इनके साथ बढ़िया रहेगा, चलो, तो वो तीरथ जा रहे हैं तो आप भी चले जाते हो, नहीं चले जाते हो? कोई भी अच्छा काम करे खेती में, और साहब अच्छी खेती करें, बगीचा लगा रहे हैं, तो आप भी लगा लेते हो, नहीं लगा लेते हो? एक दूसरे का करते, देखा देखी करते भी नहीं करते हो। बस आपसे ही कहना चाहते हैं कि जो काम मीरा जी ने किया, थोड़ा तो करो, थोड़ा तो देखा देखी थोड़ी तो करो कि वो गोविंद गोपाल के लिए कितनी रोई है, वो उसने कितना त्याग किया है, उसने कितना सहन किया है, किसी के सामने उसने हाथ नहीं फैलाया। साहब ये भी ध्यान से सुन लेना। जीवन में, अपने जीवन में जो समस्या आ रहा है नहीं, अपन में तो कई आत्महत्या कर लेते लोग, नहीं कर लेते? रेल के आगे कूद जाएंगे, जहर पी लेंगे, क्यों? सहन नहीं हो रहा है मेरे से, तुमसे सहन नहीं हो रहा है। और मीरा जी ने कितना सहन किया, उसकी विपत्ति के आगे हमारी विपत्ति तो चिमटी भर भी नहीं है, चुटकी भर भी नहीं है। इतना दुख झेला उसने, इतना दुख झेला कि कई प्रकार की बोल सुने, साधु संग बैठ बैठ लोग लाज कोई मीरा, तूने राजपुतानी क्षत्रियों के लाजे मार दिया। वो राणा कई प्रकार की बातें बनाता था, और सांप का टिपारा भेजा उसने। आप रोज तो गाते हो बहनों, सांप टिपारा राणा जी ने भेजा। और भक्ति के प्रताप से वो सांप का टिपारा भी क्या बन गया? फूलों का हार बन गया, और जहर का प्याला भी अमृत बन गया।
भक्ति का प्रताप है ये। आप सबसे कह रहे हैं इस झूठी माया में मत फंसो, इनमें केवल सेवा करो संसार की। बस माता पिता की सेवा कर दो, पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे दो, जीवन साथियों जीवन में साथ दो, मना नहीं है। आप बच्चों को संस्कार दे दो, अपने बालकों को अच्छी बातें देना चाहिए। अतिथि द्वार पे आ जाए तो सत्कार करो, करना चाहिए, अपना धर्म है ये। काम करो, आप सेवा करो, आप खूब मेहनत करो, पसीना बहाओ। पर आपसे हमारा एक आग्रह, छोटा सा आग्रह है, ये सब काम मीरा जी ने भी किया और कितना सहन करके किया, पर भगवान की भक्ति छोड़ी क्या? हम क्यों छोड़ देते हैं? आखिर क्या कारण है? आखिर ऐसी कैसी माया है? और नहीं, अगर नहीं आए समझ में तो भगवान से प्रार्थना करो, बैठे तो है कि प्रभु मीरा जी जैसी भक्ति नहीं दे, मीरा जी के जैसी भक्ति अगर नहीं मिले तो नहीं मिले, पर थोड़ी तो दे दे, थोड़ी तो दे दे। नहीं, आप ये तो कहते हो अरे वो तो नहीं आया पर उसकी छाया जरूर, थोड़ा थोड़ा उसका असर जरूर आया है। तो कभी मीरा जी वाली ना मिले तो ना मिले, उसकी छाया तो मिल जाए। मीरा जी की छाया में भी क्या है? श्री कृष्ण से प्रेम है। और आपसे फिर कह रहे हैं भक्तों, हमारे पास समय बहुत कम है, आपको इसलिए सुना रहे हैं बातें कि ये हमारे अंदर से उपज रही, हम पढ़ के नहीं सुना रहे हैं आपको ये बातें। कोई आपको ऐसा थोड़ी याद करके आए कि ये बात सुना दें, ये सुना दें, ये नहीं सुना, ऐसा नहीं। हमें भगवान ने जो प्रेरणा दी है और वही जो दे रहे हैं, चला रहे हैं इस वाणी को, उसी के अनुसार आपको सुना रहे हैं। अपने जीवन में आप इस बात को याद रखना, मीरा जी के जीवन में समस्या आई, उतनी समस्या अपने जीवन में कोई बहन के जीवन में नहीं आती होगी, कोई भाई के जीवन में नहीं आती होगी जितनी समस्या मीरा जी के। पर जैसे ही मीरा जी के जीवन में आफत आई तो वह क्या थाने में गई रिपोर्ट करने? बोलो कहां गई रिपोर्ट करने? हो थाने में गई क्या? नहीं गई ना, वो सीधी मंदिर में आई है, भगवान के द्वार पे आई है और उससे प्रार्थना करी कि अब मुझे आप बचाओ। अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या है तो भक्तों याद रखना अपने जीवन में भगवान से प्रार्थना करना। मीरा जी ने ये जो किया है वो सारा का सारा कैसे किया है? भक्तों की प्रार्थना। हाँ, अभी बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, सुन लो, भगवान के नाम की डोर पकड़ो और जल्दी से निकलो इस संसार सागर से। समय बहुत कम है, आप सबको याद है, ये बातें सबको याद है। सरग पर चढ़ गई मीरा रे, सरग पर चढ़ गई मीरा रे, राम नाम की डोर पकड़ कर चढ़ गई मीरा रे, सरग पर चढ़ गई मीरा रे, सरग पर चढ़ गई मीरा रे, राम नाम की डोर पकड़ कर चढ़ गई मीरा रे, स्वर्ग पर चढ़ गई मीरा रे, स्वर्ग पर चढ़ गई मीरा रे, राम नाम की डोर पकड़ कर चढ़ गई मीरा रे। डोरी पकड़ी नाम की न गई धरा से छूट, डोरी पकड़ी नाम की न गई धरा से छूट, डोरी पकड़ी नाम की न गई धरा से छूट, डोरी पकड़ी नाम की न गई धरा से छूट। साजन साथे में चली रे, साजन साथे में चली रे, प्रीतम साथे में चली रे, प्रीतम साथे में चली रे, काल रयो सरकोट सरग
मीरा जी के मोहन की। राम नाम की डोर पकड़ कर चढ़ गई मीरा रे, सड़क पर चढ़ गई मीरा रे, सड़क पर चढ़ गई मीरा रे। राम नाम की डोर पकड़ कर चढ़ गई मीरा रे। खबर नहीं रे, पल्लो पकड़ कर जिनको चाले पल की खबर नहीं रे। तू पल्लो पकड़ के जिनको चाले पल की खबर नहीं रे, पल्लो पकड़ के जिनको चाले पल की खबर नहीं रे। ये मारा कीर्तन तो आपको सुना देंगे। और पहले सेमलपुरा भी कथा हुई तो वहाँ भी 7 दिन तक आपको ये सेवा दी है। यहाँ भी अब यहाँ भी शायद दूसरी बार आपकी सेवा दे रहे हैं। और भी चित्तौड़ में कथा करी पहले तो वहाँ भी सेवा दी है। इधर पालका में भी कथा हुई है, जगह जगह कथाएं तो हुई है। लेकिन आपसे एक बात कहें, हम कीर्तन गाएं और समय निकालें ऐसी बात नहीं। जो सुना रहे हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ आपको ये गा रहे हैं। सभी भक्त ध्यान से सुने, अपने पास समय कम है। फिर कह रहे हैं ये संसार का प्रपंच झूठी माया है, ये एक भी अपने साथ जाने वाला। एक हिचकी आएगी, प्राण निकल जाएंगे और दिन नहीं हंसते उसके पहले तो मसान में राखोड़ा का ढेर हो जाएगा। जो योजना बन रही कि यूं कमाएंगे, यूं रकम बनाएंगे, यूं बेटी का ब्याह करेंगे, यूं मेडी बनाएंगे, ने गाड़ी लाएंगे, ने घोड़ी लाएंगे, ने लाड़ी लाएंगे, ने पाड़ी, सब धरी की धरी रह जाएगी। बोलो सच्चाई है कि नहीं है? इसमें कोई संदेह हो तो बताओ। एक झटका आएगा, बस एक झटका, इतने में तो सब खत्म हो जाएगा। फिर क्यों उलझ रहे हो? ये सत्संग क्यों हो रहा है? केवल सत्य को समझाने के लिए कि तुम भगवान के अंश हो के संसार में क्यों फंस रहे हो। हम सब भगवान के अंश हैं। ये झूठी माया में केवल सेवा कर दो बस, इसके लिए मना नहीं है। माता पिता की सेवा कर दो, गरीब दुखी की सेवा कर दो, गाय माता की सेवा कर दो, भूखे प्यासे की सेवा कर दो, बीमार की सेवा कर दो, अपने परिवार की सेवा कर दो, इस शरीर की सेवा कर दो भले ही, पर इनको अपना मत मानो, नहीं तो धोखा होगा, नहीं तो अपना जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये मीरा जी ने क्या किया है? सेवा सबकी करी है, पर अपना किसको माना? गोविंद मेरो है। बस हमारे में उसमें यही अंतर है।
वो भी यही जीवन था, उसकी भी समस्या थी, अपने भी समस्या है। अंतर यही है कि उन्होंने सेवा तो करी है पर अपना गोविंद को माना है, और हमने इस संसार को अपना मान रखा है। बस यही एक आंटी फंस रही है। बस इस आंटी को निकाल दो तो सबका भला। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बहनों? आपको आ रही कि नहीं आ रही? वही पाछे वाला की नुक्ति, हाँ देख जो, नहीं तो कोई रह जाओ। इधर भी बैठे हैं, उधर माताएं बैठी, इधर भैया बैठे हैं, इधर बैठे हैं, सारे के सारे श्रद्धालु। सब भक्तों से हमारा एक आग्रह, निवेदन है और हाथ जोड़ के है, क्योंकि इस समय अपने को ज्यादा मिलता नहीं। साल 6 महीने में एक बार कभी मौका मिले इधर आने का तो आपकी सेवा देते हैं, और सेवा भी भगवान की प्रेरणा से देते हैं। अपने भले के लिए कथा सुनो, दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अपने कल्याण के लिए कथा सुनो, दूसरे से अपने को नहीं। दूसरे का भला तो अपने आप हो जाएगा, आप अपना भला करो पहले। ये संसार का झूठा प्रपंच है, ये माया। इस माया में रह करके अपने को केवल सेवा करना, केवल सेवा। हनुमान जी ने राम जी की क्या की? सेवा। गोपियों ने भगवान कृष्ण का घर माना और सेवा करी और पार उतर गए। आज के समय कई लोग, देखो हम ये भी आपसे कह दें, धन बहुत है आज के समय, धन की कमी। पहले के जमाने में गेहूं भी खाने को, ये जो बूढ़े बूढ़े डावा डावा बैठा है इनसे पूछो तो ही, तो कोई डोकरा डोकरी से पूछो तो सही। गेहूं भी पूरा ज्वार बाजरी खाते थे ना। किसी किसी को टेरिकाट पहनने को मिलता था साहब पहले, है नहीं? कैसा समय था पहले का। ढंग से सावन भी नहीं मिल, जुआ ही नहीं मरती थी, जू है नहीं, कोई का माथा में, कोई का कपड़ा में, ये हालत थी पहले का समय। आप देखो कैसा समय था। अब आविष्कार बहुत हो गए, चमत्कार बहुत हो गए, लेकिन आपसे एक बात कहते हैं, ये समय जो भी चल रहा है, इस समय में चमत्कार आविष्कार तो बहुत हो गए, पर इस समय में भक्ति कम हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? इस समय में भक्ति कम हो रही है। इस समय में सब जगह आदमी आगे बढ़ रहा है साहब, खाने में पीने में चकाचक, पहनने ओढ़ने में बिल्कुल चकाचक, भले फोटो खींच लो ऐसे हो जाए। हर जगह व्यवस्था देखो, सुविधा देखो, सब साधन संपन्न चकाचक। एक जगह आदमी पीछे, और तो सब जगह साहब। ब्याह में देखो तो क्या गजब के पकवान बनेंगे, और उधर देखो बाजार में जाएंगे तो क्या ठाठ है, कोई कहाँ कोई कहाँ, सब जगह के ठाठ है। हर जगह आदमी आगे बढ़ गया, धन कमाने में आगे बढ़ गया है, मान पाने में आगे बढ़ गया है, सुख पाने में आगे बढ़ गया है, सब जगह आदमी आगे बढ़ गया। एक जगह पीछे है, ये बताएं आपको कौन सी जगह? ये दुख झेलने में पीछे। बोलो साहब, पहले के जमाने में ध्रुव प्रहलाद की कथा सुनो तो कितना दुख भोगा उन्होंने, मीरा जी ने कितना दुख भोगा, और दुख भोग के भी वो भगवान की भक्ति करके पार हो गए। और आज के जमाने में कोई थोड़ी तीखी बात कह दो, इतना में तो खरा माथे। बोलो सही है? आत्महत्या हो रही है, अखबार में रोज तो आ रही है। हम क्या सुनाएं आपको? रेल के आगे कूद गया कोई, अरे जहर पी लिया किसी ने, आग लगा ली किसी ने, कुएं में कूद गया। क्यों हो रही आत्महत्या? क्योंकि मीरा जी जैसी भक्ति करते और सत्संग करते तो पता लग जाता ये जीवन सहन करके अपने पुराने कर्मों को काटने के लिए है। जो जितना सहन करेगा उतना पिछला कर्म कट जाएगा, और जितना भगवान को भजेगा उतना आगे उसका आनंद ही आनंद हो जाएगा। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, पर इस जगह तो वो भी फेल है। कौन सी जगह? जो दुख प्रहलाद जी ने झेला वो आज किसी के सामने आ जाए तो देर नहीं करे साहब। आप क्या सुनाएं आपको, उधर कोटा की हालत देखो, अब तो खैर बंद हो गया लॉकडाउन में, पर पहले का ये अनुपात था कि एक बच्चा रोज आत्महत्या कर लेता था। 365 दिन में एक रोज आत्महत्या, जबकि पढ़े लिखे बच्चे, हीरा जैसी संतान, और वही सत्संग की कमी। यदि गीता रामायण पढ़ाते इनको तो इनको जोश रहता, हौस रहता, बल रहता, सामर्थ्य रहती इनमें, और ये आत्महत्या नहीं करते, जीवन खराब नहीं करते। पर समस्या क्या है? इन्होंने गीता रामायण को तो जानते नहीं है, ये तो यही जानते हैं कहाँ की फिल्म में कहाँ को एक्टर है, कौन है, कहाँ का नेता है, कौन सी पार्टी में कौन है, क्या हो रहा है देश। अंतरिक्ष तक की बात पूछ लो तो याद है, सब जगह आगे बढ़ रहे और एक जगह फेल हो गए। बोलो कहाँ फेल हो गए? सब दुख झेलने में। अपमान नहीं झेल सकते, दुख नहीं झेल सकते, इस कारण जीवन खराब हो रहा है। और मीरा जी से पूछो तो
यहाँ तो कोई रिश्तेदार को बात करेगा, कोई मित्र से बात करेगा, सहेली सहेली से बात करेगी, भाई भाई से बात करेगा, कोई थानेदार से बात करेगा, रिपोर्ट करेगा। मीरा जी ने करी कभी? इतनी कथाएं सुनते हो, कभी करी? अरे आफत भी आई तो गुरु से ही बात करी उन्होंने तो। मोको का करियो अब सतगुरु, मोको का करियो अब सतगुरु, सो लिख के पहुँचाए। ये बालपने में मैंने कीनी, बालपने में मैंने कीनी, गिरधर संग मिताए। ये घर के स्वजन हमारे जेते, घर के स्वजन हमारे जेते, सकल उपाधि बढ़ाई। अब मोको का करियो अब सतगुरु, सो लिख के पहुँचाए। आप लिख के जवाब दो। उसने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा उस समय कि मेरे से सहन नहीं हो रहा है और आप इसकी दवा लिखो। ऐसी इच्छा होती है कि कहीं आत्महत्या कर लूं या कूद पड़ूं कहीं गढ़ पे से, अब जीने की इच्छा नहीं है मेरी, बहुत बुरी बीत रही मेरे साथ में। तो वो किससे लिखा, किसको लिखा उसने? स्वस्ति से तुलसी गुण भूषण, दूषण हरण गोसाई। अब मोको का करियो अब सतगुरु, सो लिख के पहुँचाई। बालपने में मैंने कीनी, गिरधर लाल मिताई। सो तो अब छूटत नहीं मोह से। ये राणा बार बार छुड़ाए और कहे कि साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीरा छोड़ दे संतों की संगत, ये राम नाम लेना छोड़ दे, ये गोविंद के गुण गाना छोड़ दे। अब मीरा कहे कि सो तो अब छूटत नहीं मोह से, सो तो अब छूटत नहीं मोह से, लागी लगन बरियाई। अब मोको का करियो अब सतगुरु, सो लिख के पहुँचाई। अरे मीरा जी के क्षेत्र में रहते हो, उनकी बातें सुनते हो, उनके कारण नाम चल रहा, राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम चल रहा है। ऐसे क्षेत्र में हम रहते हैं जहाँ मीरा जी की तपस्थली है। ये ऐसी जगह रह करके आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं, जीवन में दुख पड़े तो किसके यहाँ आना चाहिए? थाने में? बोलो के मामा जी के यहाँ। दुख पड़े तो कहाँ? ससुराल से पियर चले जाना चाहिए? नहीं, वो कोई मेड़ता गई क्या? उसने गुरु को लिखा, क्या करूं गुरुदेव, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, अब मैं कैसे जीऊं, इनके साथ कैसे रहूं? तो गुरु ने उधर से दूसरा पत्र लिखा। इधर से इसका पत्र गया, उधर से दूसरा पत्र आया। और क्या लिखा उसमें गोस्वामी जी ने? आपको सबको याद होगा वो। इधर क्या देख रहे हो? सबको याद होगा वो। जाके प्रिय न राम वैदेही। तुलसी जी राम भक्त है ना, इसलिए क्या लिखा उनने? जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताई सहस रिपुसम, यद्यपि परम स्नेही। तुम्हारा कितना ही खास हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं करता हो तो उसे किसी प्रकार का मोह मत रखना, तो तुम्हारा सबका बेड़ा पार हो जाएगा। किसी से लगाव मत रखना। जो भगवान की भक्ति नहीं करता हो, नास्तिक हो, भगवान का नाम नहीं लेता हो, कथा में रुचि नहीं रखता हो, सेवा में रुचि नहीं रखता हो, ऐसे व्यक्ति से कोई लगाव मत रखना। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताई सहस रिपुसम। और आगे और लिखा उसने, और भी लिखा, तजो पिता प्रहलाद, आगे विभीषण, बंधु भरत, मैतारी, और क्या? बलि गुरु तजो। बलि ने गुरु का कहना नहीं माना। क्यों? वामन भगवान मेरे द्वार पे आए, मैं इनको मना करूंगा दान देने से? बलि गुरु तजो कंत मुद्भय मंगलकारी। कंत को ब्रजबनित्र ने कह दिया, नहीं हम जाएंगे, आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। ए चाहे बर जय बलम हमारे, मैं वृंदावन जाऊंगी। सोचो सोचो, हम आपको सुना रहे हैं केवल गाने या सुनने के लिए नहीं, सोचने के लिए सुना रहे हैं कि कितना दुख झेला है और किससे बात करी है। बस ये आपसे कहना चाह रहे
रहे हैं कि जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो कहीं रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पंचायत बिठाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको किसी को फोन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम तो आपको सीधी बात कह रहे हैं, केवल भगवान में मन लगाओ, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे ताली बजाओ तो जोर से बजाया करो थोड़ी। हाँ, ऐसी ताली बजाओ कि गाय भाग जाए।